एक सीधा सा प्रश्न पूछा है एक साधक ने। कहते हैं कि विपश्यना तो काफी लंबे समय से कर रहा हूं, लेकिन क्या कोई विपश्यना में और कोई एडवांस लेवल का कोई ऐसा अभ्यास या ऐसा तरीका है जो सबसे कारगर है? इनका प्रश्न अच्छा है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उसमें पहले कुछ एलिमेंट्री लेवल पर होता है, फिर उसके बाद प्री होता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट होता है, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल होता है। एलिमेंट्री, प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल। इसी तरीके से हम, क्योंकि संसार में अपने को तराशते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और इसी माइंडसेट से सोचते भी हैं। और यहाँ भी हम जब ध्यान करते हैं तो इसी तरीके से सोचते हैं। इसीलिए तो हम अलग अलग विधियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि शायद यह विधि ज़्यादा कारगर नहीं है, दूसरी विधि ज़्यादा कारगर होगी। इसीलिए ज्ञानियों ने, बुद्धों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने हमें अलग अलग विधि दी, ऐसा लगता है हमें। लेकिन जिस तरीके से एलिमेंट्री लेवल में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से वो बच्चा एलिमेंट्री को समझ सके ताकि वो प्री इंटरमीडिएट में आ सके, ताकि वो उस लेवल में पहुंच सके जहां पर प्री स्टार्ट होता है और फिर इंटरमीडिएट, फिर वो ऐसी जगह पर खड़ा हो सके जहां पर उसको सारी सोच और समझ के साथ साथ एक रास्ता मिल रहा हो। वह रास्ता जो उसके उद्देश्य की तरफ जाता है, जो एडवांस की तरफ जाता है, जो उसको कदम दर कदम आगे बढ़ा रहा है, एडवांस। बुद्ध ने, गुरुओं ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, सत्पुरुषों ने, कुछ भी नाम दे दें, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लें, उन्होंने हमें इसी तरह से समझाया और बताया। एलिमेंट्री सबने बताई कि सबसे पहले तो नियम का पालन करो, अनुशासन में रहो, सुबह वक्त पर उठो, शाम को वक्त पर सो, कितना खाना है इस बात का ध्यान रखो कि कितनी बात करनी है, किस बात को सार्थक करना है, कौन सी बात निरर्थक है जिसको नहीं करना है, और कैसे नियम, संयम, अनुशासन का पालन करना है, शील का पालन करना है। अपनी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगाना है। एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, अगर कोई दाग लग गया तो फिर इस दाग को साफ करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, यह दाग साफ नहीं होता। सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने कभी काम वासना से उत्तेजित होकर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, वो दाग पूरी जिंदगी उसका पीछा करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र के एक पड़ाव पर वह पहुंचता है जहां पर उत्तेजना शिथिल पड़ने लगती है, जहां पर अब एक सोच पैदा होती है, एक विचार पैदा होता है, एक ठहराव आता है, वहां वह दाग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। और उनको ज्यादा चमकता है
जो जिंदगी को तराशने की कोशिश कर रहे हैं, जो ध्यान के जरिए, साधना के जरिए लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, उनको दाग दिखता है। और अच्छी बात भी है कि दाग दिखता है, क्योंकि साधारण जन को तो दाग दिखता भी नहीं, और उस दाग में और बड़ा दाग लगने लगता है। जिंदगी व्यर्थ ही कूड़े के ढेर में समा जाती है। लेकिन जिसको दाग दिखने लगे, वो उस दाग को धोने के लिए प्रयत्न करता है। बुद्ध कहते हैं, अंतिम सांस तक, जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए तब तक अभ्यास करना है। इसलिए इतनी समझ अगर पैदा हो जाए कि दाग ही नहीं लगने देना, तृष्णा के ताबे होकर, लोभ के ताबे होकर, वासना के ताबे होकर, मोह के ताबे होकर मिथ्याचरण कर बैठते हैं हम, झूठ बोल बैठते हैं हम, और इन सब का हिसाब जब देना पड़ता है, जब यह आदतन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, जब यह दाग भारी पड़ने लगते हैं, जीवन दुभर हो जाता है। सोचो, कभी किसी ज्ञानी ने कहा है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, उसकी चमक बढ़नी चाहिए। किसी ज्ञानी ने कहा है कि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, वो उतना परिपक्व हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से किसी फल में जब बीज पैदा होता है, परिपक्वता आती है, तो वह बीज अंकुरित होता है, वही बीज अंकुरित होता है। इसलिए जब परिपक्वता आती है, जब बूढ़ा होता है कोई व्यक्ति, तो उसकी चमक, उसका सौंदर्य बिल्कुल ही निराला हो जाता है। लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं? बूढ़े व्यक्ति को हम तन्हा तन्हा जीते हुए देखते हैं, घुट घुट के जीते हुए देखते हैं। बूढ़े व्यक्ति को हम बहुत ही ज्यादा दुखी, पीड़ित, प्रताड़ित देखते हैं। बूढ़े व्यक्ति को हम शांत नहीं देखते, अशांत देखते हैं। बूढ़े व्यक्ति को हम बहुत डर और भय में देखते हैं। यह सब हम क्यों देखते हैं? बूढ़े व्यक्ति में वह ऊर्जा, बूढ़े व्यक्ति में वह शांति, बूढ़े व्यक्ति में वह परिपक्वता, बूढ़े व्यक्ति में वह सौंदर्य, वह स्वर्ण, चमकता हुआ स्वर्ण, वह चमकता हुआ हीरा हमें क्यों नहीं दिखाई देता? वो तरासा हुआ हीरा क्यों नहीं दिखाई देता? यह बड़ा प्रश्न है एक। इसीलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में बहुत दाग लगाए, कुछ जानकर लगाए, कुछ अनजाने में लग गए, समझ नहीं थी, और आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि जहां हमें कोई सहारा दिखता नहीं। इसलिए सभी ज्ञानियों ने हमें एक स्वर में जीवन को जीने का करीना बताया है, तरीका बताया है, जीवन को जीने की विधि बताई है, कला बताई है। किस तरह से अपने को फेंसिंग करके, अपने को चार दीवारी में रखकर, वो चार दीवारी क्या है? वो चार दीवारी है अनुशासन की, वो चार दीवारी है विनय की, वो चार दीवारी है नियम की, वो चार दीवारी है संयम और शील की। इस अनुशासन के बिना अगर हम यह सोचें कि हमारा ध्यान घटित हो जाएगा, लेकिन बुद्ध यह नहीं मानते, ज्ञानीजन यह नहीं मानते, तो यह तो बड़ी बात है। और यह बहुत
शुरुआत की बात भी यहीं से है, बड़ी बात भी यहीं से है। जिस तरह से गाड़ी में एक स्पीड आने के बाद गियर अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से जब अनुशासन, नियम, संयमशील सधने लगता है, तब स्वतः ही ध्यान की तरफ मन लगने लगता है। तो ऐसी कोई विपश्यना में कोई कारगर तरीका एडवांस लेवल में जहां हम कूद मार के कोई शॉर्टकट तरीके से पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। हमें तो उसी रास्ते से गुजरना होगा। अगर ऐसा कोई शॉर्टकट होता तो ज्ञानी जन हमें पहले ही बता देते, लेकिन है नहीं। हालांकि सभी ज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से ध्यान करने का तरीका बताया, विधि बताई, लेकिन सभी ने नियम दिए, सभी ने संयम दिए, सभी ने अनुशासन दिए, सभी ने शील दिए। उसी रास्ते से अंदर घुसना होगा। और अंदर घुसकर भी अगर विधि अलग अलग दिखाई भी देती है, लेकिन विधि अलग है नहीं। विधि अलग अलग दिखाई भी देती है, लेकिन जिस मुकाम पर ले जाकर वो विधि छोड़ देती है, वहां से एक ही रास्ता शुरू होता है, जिसको गुरुदेव नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम। एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो अनहद, वो अंदर का प्रकाश, वो अंदर की रोशनी, जिसको बुद्ध अत्तो दीपो भव कहते। उस रास्ते पर, उस पड़ाव में जाकर एक ही रास्ता बचता है। चाहे किसी भी विधि को अपनाया जाए, चाहे कोई किसी भी मजहब से शुरू करे। मुसलमान हो, मुसलमान अपने मजहब से शुरू करता है। हिंदू हो, हिंदू अपने मजहब से शुरू करता है। बौद्ध हो, बौद्ध अपने तरीके से शुरू करता है। महावीर अपने, जैनी अपने तरीके से शुरू करते हैं। ईसाई अपने तरीके से शुरू करते हैं। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि कोई प्रकाश नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है जो ऊर्जा अपनी तरफ खींचती है। जिस ऊर्जा में विलय हो जाता है, उस रोशनी में, उस आवाज में विलय हो जाता है, इस पर किसी का कोई मतभेद नहीं। तो कारगर तरीका तो यही है, जो भी तरीके से तुम शुरू करो। बस ध्यान रखने की बात क्या है? ध्यान रखने की बात है कि एक, यानी अद्वैत, द्वैत नहीं। और जब तक द्वैत है, तब तक ही अलग अलग रास्ते मालूम पड़ते हैं, अलग अलग मजहब मालूम पड़ते हैं, अलग अलग मनुष्य मालूम पड़ते हैं, अलग अलग समाज, सभ्यता और देश मालूम पड़ते हैं। जब अद्वैत हो जाता है, जब ये पता चल जाता है कि मैं हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा दूसरा है, मैं वैसा ही हूं जैसी यह कुदरत है, और मैं एक कुदरत का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं एक कुदरत हूं और मेरे में वो सब है। सोचो, जो हवा बाहर बह रही है, वो हवा मेरे अंदर भी है। मैं उसी हवा में जी रहा हूं जिस हवा में कोई पेड़ बाहर जी रहा है। मैं उसी रोशनी के सहारे चमकता हूं जिस रोशनी के सहारे पूरा जग जगमग हो रहा है। मैं उसी पानी का हिस्सा हूं जिस पानी को हम समुद्र में इकट्ठा देखते हैं, बादलों में देख रहे हैं। मैं उसी पानी से जिंदा हूं। लेकिन अद्वैत नहीं होने की वजह से, द्वैत होने की वजह से ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और यह द्वैत क्यों होता है? इस द्वैत को ही हम मन कहते हैं। मन का पर्याय अगर देखना हो तो द्वैत, अनंत, अलग अलग, टूटा हुआ टुकड़ा। और ये टुकड़ा क्या है?
वह ऊर्जा का अलग अलग जगह, अलग अलग छिन्न भिन्न हो जाना, अलग अलग रास्तों में बह जाना, कभी वासना से बह जाना, कभी तृष्णा से बह जाना, कभी लोभ मोह मोह और अहंकार से बह जाना, मैं और मेरी से बह जाना। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह हो गया हूं। अब कोई भी वासना, कोई भी तृष्णा मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? बुद्ध यह कहना चाह रहे हैं कि जब सर कटा हुआ ताड़ का वृक्ष हो जाए तो फिर उसमें कुछ नहीं लगता, फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं आता, फिर उसमें कोई 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 संभावना नहीं है उसकी बढ़ने की, फलने की, फूलने की। और ये सर कटा हुआ ताड़ का वृक्ष क्या होता है? बुद्ध स्थिरता की ओर संकेत करते हैं कि स्थिर हो गया हूं, सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह स्थिर हो गया हूं। अब वहां कोई फल नहीं लगता, अब वहां कोई सुख दुख का फल नहीं लगता, अब वहां कोई मैं और मेरी का फल नहीं लगता, अब वहां कोई वासना का, अहंकार का फल नहीं लगता, अब वहां कोई लोभ मोह और तृष्णा का फल नहीं लगता। अब द्वैत चला गया, अब ऊर्जा स्थिर हो गई, सघन हो गई, स्थिर हो गई। और जब सघन हो जाती है ऊर्जा तो एक तरीके से बहती है, एक रास्ते से बहती है। और वो कौन सा रास्ता है? वह जो सभी ज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से विधियां बताई, लेकिन जब एक रास्ते पर पहुंचे, जब एक मुकाम पर पहुंचे, वहां से जो रास्ता खुलता है वह एक रास्ता है ज्ञान का, वह एक रास्ता है विद्या का, वह एक रास्ता है प्रकाश का, वह एक रास्ता है वह अनहद का। वहां पहुंचने के बाद फिर कुछ द्वैत नहीं रहता, वहां पहुंचने के बाद कोई अपना पराया नहीं रहता, सब मिट जाता है। और शुरुआत क्या करनी है? सभी ज्ञानियों ने अपने अपनी विधि के जरिए बताने की कोशिश की। किसी ने गुरु मंत्र दिया, किसी ने गुरु जाप दिया, किसी ने शरीर से शुरुआत की, किसी ने मन से शुरुआत की, किसी ने सीधे ही उस मुकाम से शुरुआत की जहां से प्रकाश और आवाज के रास्ते आगे बढ़ा जाता है। लेकिन हर शुरुआत उसी पॉइंट पर पहुंचती है जहां सिर्फ प्रकाश रह जाता है, आवाज रह जाती है। सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह सब गिर जाता है। बुद्ध ने, जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध ने हमें कुदरती तरीका बताया कि जो जिससे तुम्हारा शरीर और मन जुड़ा हुआ है, जो यह सेतु बंधा हुआ है कि तुम्हें शरीर भी दिखाई दे रहा है, शरीर में महसूस हो रहा है, तुम्हें मन भी महसूस हो रहा है। ये शरीर और मन दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। मन मैनिफेस्ट होता है शरीर में, यानी मन को अगर तुमने देखना है, महसूस करना है तो शरीर चाहिए। और शरीर में अगर किसी भी प्रकार की हलचल और किसी भी प्रकार की क्रिया देखनी है तो मन चाहिए। मन और शरीर को एकत्रित, एकजुट करके उसको साथ संबंध जोड़ने को जो पुल बनता है वह पुल है यह आती जाती सांस। इसलिए बुद्ध ने कहा कि यह आती जाती सांस तुम्हें शरीर और मन से जोड़ती है। तुम इस आती जाती सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दो। यह आती जाती सांस जितना यह पुल मजबूत होगा, शरीर और मन उतना ही
एक दूसरे के नज़दीक होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक दूसरे के प्रति होशपूर्वक होंगे। आज शरीर और मन के प्रति हमारा बिखराव हो चुका है। आज शरीर और मन दोनों होश में नहीं है। कोई तारतम्य दिखाई नहीं देता। मन कुछ और कहता है, शरीर कुछ और कहता है। मन दसों दिशाओं में दौड़ रहा है, कहीं टिकता नहीं। और ये नहीं टिकने की वजह से ही हमारा ध्यान हमें व्यर्थ मालूम पड़ता है। हालांकि कुछ भी व्यर्थ जाता नहीं है। इस रास्ते पर उठाया गया हर कदम हमें उस मुकाम तक ले जाता है। यहां ऐसा होता ही नहीं कि हम पीछे को जा रहे हैं, हम आगे को ही जा रहे होते। अगर हमने शुरुआत कर दी है तो हम आगे ही जा रहे होते। यहां पीछे जाने का कोई तरीका ही नहीं है, यहां आगे ही जाना होता है। अगर आपने एक भी नियम का पालन कर लिया तो आप आगे को बढ़े, पीछे को नहीं बढ़े। और पीछे तो हम खड़े ही हैं, क्योंकि हम किसी नियम का पालन नहीं कर रहे। हम संयम में नहीं है, अनुशासन में नहीं है, शील में नहीं है, ध्यान नहीं करते, शरण हमने नहीं ली है। हमें धम्म के प्रति अभी श्रद्धा नहीं है, हमें अभी संघ के प्रति, संगत के प्रति वह विश्वास नहीं है। तो हम तो पीछे ही खड़े हैं। अब और पीछे कहाँ जाएंगे? हम गिरे ही हुए हैं, अब हम और कहाँ गिरेंगे? गिरा हुआ व्यक्ति कहाँ गिरेगा? जो खड़ा है वही गिर सकता है। इसलिए संभावना गिरने की उसी की है जिसने कदम आगे बढ़ाया। इसलिए अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो संभावना तो यह है कि हम फिर गिर जाएंगे। लेकिन संभावना ऐसी नहीं है कि अगर हमने कदम बढ़ाया है तो हम अब पीछे को जाएंगे। संभावना तो यही है कि हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमने कदम बढ़ा दिया है। इसलिए हर कदम हमें लक्ष्य की तरफ नजदीक ले जाता है। मन को सजग करना, मन को रोकना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर मन कई दिशाओं में दौड़ रहा है तो फिर उस मन से हम ध्यान नहीं कर सकते। और बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि जब तक यह मन मैला है, जब तक इस मन में कई तरह के विचार दौड़ रहे हैं, कई तरह के भाव दौड़ रहे हैं, जब तक यह मन इंद्रिय भोगों में लिप्त है, तब तक वह सत्य का अनुभव नहीं कर पाता। सत्य का अनुभव, धम्म का अनुभव शुद्ध मन में, शुद्ध चित्त में होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक आत्म भाव है तब तक सत्य नजदीक नहीं आता। यह आत्म भाव, यह मैं भाव, यह मैं और मेरी, यह मेरा स्वार्थ, यह मेरा लोभ, यह मेरा मोह, यह मेरा राग मुझे सत्य से दूर कर देता है। और सत्य कहीं दूर वैसे है नहीं, सत्य वही है, लेकिन ढक जाता है इनसे, इसलिए प्रकट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम रोक लो मन को, तुम रोक लो मन को। मन को रोकते ही तुम देखोगे कि वह प्रकाश की किरण तुम्हें दिखाई देने लगी। जो अंदर अंधकार है, आंख बंद करने के बाद वहां प्रकाश की एक किरण, एक छटा, एक चिंगारी समस्त अंधकार को नष्ट कर देती है। अंधकार को हम अज्ञान से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। पर्याय है अज्ञान अंधकार का। और ये जो अंधकार है आंख बंद करने के बाद, ये बताता है कि अंदर अज्ञान है, अविद्या है। इसीलिए तो बुद्धों को उनकी उस प्रकाश के जरिए हमारे मन के अंदर
वो सब अज्ञान दिखाई देने लगता है, हमारी वो वासना दिखाई देने लगती है, हमारी वो तृष्णा दिखाई देने लगती है, हमारा वो रास्ता दिखाई देने लगता है जहां से हमने यात्रा की है, जहां से हम यहां तक आए। इसीलिए कहते हैं कि तुम पिछली जो तुम्हारी यात्राएं हैं वो बड़ी लंबी हैं, कई जन्मों की यात्रा है, युगों युगों की यात्रा है, कल्प कल्प की यात्रा है, आज की थोड़ी है। इसीलिए जब आनंद ने पूछा, आनंद ने जब यह कहा इस संदर्भ में, प्रतीत्य समुत्पाद के संबंध में, सिद्धांत के संबंध में, कि यह तो बहुत आसान है समझना, तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, यह आसान बिल्कुल भी नहीं है, यह आसान नहीं है। इसीलिए अब तक इस बहुबंधन से हम पार नहीं हो पाए। लेकिन सोचना और समझना बहुत जरूरी है, सोच समझ का दायरा बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सोच समझ का दायरा बढ़ता है जब हम बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करते हैं। वह हर शब्द सत्य से, सत्य की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी कि शब्द जब चार्ज हो जाता है, जब वो ऊर्जा से भर जाता है, जब उसमें कलेक्टिव ऊर्जा आ जाती है, तो वह शब्द गूंजने लगता है। और हमने उदाहरण दिया था कॉकरोच शब्द का। जब वो शब्द गूंजने लगा, जब उस शब्द को कलेक्टिव ऊर्जा मिलने लगी, जब वो शब्द जहन में बैठने लगा, तब उसने एम्पलीफाई किया, तब वो तरंगित होने लगा। और वो तरंग किस तरह से फैलती है कि तुम जो देख पाए अभी कुछ दिनों पहले, इसी तरह से जो बुद्ध की ऊर्जा है, जिसको बुद्ध की ऊर्जा का क्षेत्र कहा जाता है, बुद्ध की ऊर्जा तो बिना शब्द के ही इतनी बड़ी होती है कि वह शरीर में जो बुद्ध प्रकट हुआ, उसकी ऊर्जा ही इतनी है कि उसकी शरण लेते ही एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर महसूस होती है, मन आंदोलित होने लगता है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। ये जो बुद्धं शरणं गच्छामि कहा जा रहा है, ये किसी आदमी की शरण लेना नहीं है, यह उस ऊर्जा की शरण लेना है जो ऊर्जा प्रकट हुई है। बुद्ध ने तीन त्रिकाई की बात कही, तीन शरीरों की बात कही। उसमें जो धम्मकाय है, सत्यकाय है, ब्रह्मकाय जिसको कहा, धम्मकाय जिसको कहा, या सत्यकाय जिसको कहा, वो तो ऊर्जा है, वो तो निराकार ऊर्जा है, उसका कोई आकार नहीं। उसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें आकार में देखना आता है, क्योंकि हम आकार से जुड़े हुए हैं, वस्तु से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इन स्थूल आंखों से देखते हैं, आकार को देखते हैं, मैटर को देखते हैं। इसीलिए जब बुद्ध प्रकट होता है शरीर में, तो उस आकार की हम शरण लेते हैं, लेकिन शरण हम उस व्यक्ति की नहीं ले रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, शरण हम ले रहे हैं उसके अंदर जो बुद्ध प्रकट हुआ है, जो ऊर्जा प्रकट हुई है। इसको कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। और यह बहुत जरूरी हो जाता है शरण लेना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर तुम सत्य की शरण लेना चाहोगे, तो सत्य की शरण बिना मैटर के, बिना प्रकट हुए किसी शरीर में कैसे लोगे? कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है? उसकी आइडेंटिटी को महसूस कैसे करोगे? इसीलिए जब बुद्ध शरीर रूप में आता है,
जब कोई ज्ञानी, कोई सत्पुरुष, कोई सतगुरु शरीर रूप में आता है तो उसमें सत्य प्रकट हुआ दिखता है। उसकी हर बात सत्य, उसकी हर करनी सत्य, उसका हर कदम सत्य, उसकी हर सांस सत्य से ओतप्रोत है। इसलिए उसकी जो ऊर्जा है, जो उसका ऑरा है, वो इतना विशाल और इतना सघन है कि जैसे ही हम उसके नजदीक जाते हैं वो हमें अपनी तरफ खींचने लगता है। इसीलिए तो शरण चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध, ज्ञानी जन, जिन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की, वह शब्द चार्ज हो गए, उनमें इतनी ऊर्जा बन गई कि वह ऊर्जा आज भी हमें उतना ही सुकून और उतनी ही करुणा, उतनी ही दया, उतना ही सत्य हमें दिखाती है। इसीलिए तो हमें ज्ञान की जरूरत है, इसीलिए तो हमें पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए तो हमें धर्म ग्रंथों को अपने अंदर डालने की जरूरत है, उसको उनको विचार में लाने की जरूरत है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको तोते की तरह रटना शुरू कर दिया। और बुद्ध ने धम्मपद में स्पष्ट कर दिया कि तुम चाहे धर्म ग्रंथों का पाठ कितना ही कर लो, अगर वो तुम्हारा अनुभव नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। तुम पंडित हो जाओगे। कौन से पंडित? वह पंडित जो एक एक शब्द को अपने मुंह से तुम्हें व्यक्त कर दे, जिसने रट लिया हो, रटा हुआ पंडित। इसको बुद्ध पंडित नहीं कहते, लेकिन बोलचाल में पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। बुद्ध तो पंडित कहते हैं उसको जिसने सत्य के दर्शन किए, जिसके अंदर सत्य प्रकट हुआ। बुद्ध ज्ञानी कहते हैं उसको जिसके अंदर धम्म प्रकट हुआ, जो बुद्ध बना। तो ये जो सबसे कारगर विपश्यना में कौन सी विधि हो सकती है, कौन सा तरीका हो सकता है जो इन्होंने पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसी रास्ते से गुजरना होगा। तुम किसी भी विधि का उपयोग कर लो। संतों ने अलग अलग समय में समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उस समय की समाज की कुरीतियों के हिसाब से वहां से निकलने के लिए मनुष्य को अलग अलग तरीका बताया। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी ज्ञानियों ने, संतों ने, बुद्धों ने अलग अलग तरीका बताया हो। तरीका तो एक ही है। उस अलग अलग तरीके से हम उस एक तरीके तक पहुंचते हैं, एक रास्ते पर पहुंचते हैं। अब सोचो, एक व्यक्ति एक समय में जब संत आए हैं, उस समय एक विचार बहुत समाज में चल रहा है कि वह व्यक्ति जो मंदिर में पंडित बनकर बैठा हुआ है, ब्राह्मण बनकर बैठा हुआ है, जिसने धर्म ग्रंथों का पाठ रट लिया है, धर्म ग्रंथों को रट लिया है, लेकिन जो उसका अनुभव नहीं, जो उसके अंदर सत्य प्रकट हुआ है, इसका अनुभव नहीं देता, इसका एहसास नहीं देता। अगर हम ऐसे व्यक्ति के पीछे लग जाएं और लाखों लोग, करोड़ों लोग पीछे लगकर एक समाज बन जाए जहां पर ब्राह्मण उसको समझ लिया जाए, जो कि है नहीं, क्योंकि उसका वो अनुभव नहीं है। जिसको बुद्ध समझ लिया जाए, वो बुद्ध है नहीं, लेकिन वह अलग अलग कुरीतियों में मनुष्य को फंसा देता है, क्योंकि वो फिर कहेगा कि तुम्हारा अभी ठीक नहीं चल रहा है,
तुम ऐसा करो, एक दिन उपवास कर लो। उस दिन तुम चींटियों को भोजन करा देना। इन चींटियों की तुम्हें दुआएं मिलेंगी। फिर दूसरे से कहेगा कि तुम्हारा अभी ठीक नहीं चल रहा है, कारण यह है कि तुमने कोई पाठ नहीं करवाया, तुम किसी देवता का पाठ करवाओ। तीसरे से कहेगा तुम्हारा भला नहीं जो हो रहा है क्योंकि तुमने कोई बलि नहीं दी, तुम बलि दो। तुम उस धर्मस्थान में जाकर नहा कराओ, उस नदी में नहा कराओ। इस तरह से फिर वो समाज को अलग 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 तागों में उलझाता है, तागे बांध देता है, उनके हाथ पांव बांध देता है और उनको ऐसी कुरीतियों में उलझाता है कि कोई समझ, कोई सोच पैदा ही नहीं हो पाती। और जब यह इसका प्रचंड प्रचार और प्रसार हो जाता है, तब कोई संत प्रकट हुआ, अगर कोई बुद्ध प्रकट हुआ, तो सबसे पहले वो इन कुरीतियों पर चोट मारता है। और जब इन कुरीतियों पर चोट मारता है तो इनको भी पीड़ा होती है, वो जो ब्राह्मण पंडित बना है उसको भी पीड़ा होती है, और समाज भी इस संत को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहता है कि इतने दिनों से चल रही है, हमारे पुश्तों पुश्तों से ये बातें चल रही हैं, व्यर्थ है क्या। लेकिन उसमें से कुछ मुट्ठी भर लोग समझ जाते, वो उसकी तरफ हो जाते। लेकिन बाकियों को जो वो समझा रहा है कि इसको छोड़ दो, इसका मतलब यह नहीं कि वो कोई विधि दे रहा है कि तुम अब कल से पाठ मत करना कह रहा है, तो ये कोई विधि हो गई। हम इसको विधि मान लेते हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने कहा है पाठ मत करना, तो ये बात प्रचारित हो जाती है कि जो संत आए थे उन्होंने कहा था कि तुम पाठ मत करना। तुम पाठ मत करना, इससे तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे ऐसा नहीं है। तुम पानी मत चढ़ाना, तुम नदी में नहाने मत जाना, इस बात को दिमाग में रखकर कि नदी में नहाने जाने से तुम्हारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर मन साफ हो जाएगा, अगर इस सोच से तुम नहाने जाते हो तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर किसी संत ने यह कह दिया और अब हम यह समझने लगे कि हमने यह सब छोड़ दिया है, नदी में स्नान करना और यह समझना कि इससे मन साफ हो जाएगा, तो हमने कोई विधि पाली, अब हम मुक्त हो गए या अब हमें बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। क्या इतने से ही बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा? अभी तो हम उस मुकाम तक पहुंचे ही नहीं जहां से हमें वो विधि मिले कि प्रकाश को कैसे देखना है अपने अंदर, उस अनहद को कैसे सुनना है अपने अंदर। ऐसा थोड़ी है कि तुमने नदी में नहाना छोड़ दिया, अब तुमने किसी धर्म स्थान पर जाना छोड़ दिया और यह मान लिया कि अब कुछ नहीं है वहां, तो तुम मुक्त हो जाओगे। यह तो बाहर के वह जंजाल थे जिनसे तुम्हें संतों ने मुक्त कराया है। और जब संतों ने इस तरह की बातें की तो उनके प्रति बड़ा विरोध प्रकट हो गया, क्योंकि भीड़ तो उन लोगों की है जो इस तरह की मान्यताओं में, आडंबरों में, रीति रिवाजों में, कुरीतियों में उलझे हुए हैं। इसलिए कोई कुछ मुट्ठी भर लोग ही संतों के पास पहुंच पाते हैं और उन्हीं का कल्याण हो पाता है, क्योंकि उन्हें फिर विधि मिलती है, उन्होंने ही शरण ली, बाकी तो शरण ले ही नहीं पाए। इसलिए जब बुद्धम शरणम कह रहे हैं तो यह पहली अनिवार्यता है कि हम यह समझें कि बाहर की कुरीतियों को, बाहर के आडंबर, दिखावा, मान्यताएं, संस्कार, कुरीतियां, रीति रिवाज, इन सब को हमें अलग रख देना होगा। तब हमारा कदम अगर उठे तो वह बुद्धत्व की ओर जाता है, अभ्यास की ओर जाता है, व्यायाम की ओर जाता है। और अगर हम यह सोच रहे हैं कि इनके साथ साथ हम यह तरीका भी कर लेंगे, तो यह साथ साथ नहीं चल पाता।
ये बात बड़ी कटु लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये साथ साथ नहीं चल पाता। क्योंकि एक तरफ अपने पाँवों को बेड़ियों में बांध के रखना, हाथ पाँवों को, और एक तरफ यह सोचना कि मैं लंबी यात्रा भी कर लूंगा, नहीं हो सकता। अगर लंबी यात्रा करनी है, कम से कम दुख में करनी है, सहज तरीके से करनी है, तो बेड़ियों को खोलना होगा, अपने पाँवों को हल्का करना होगा, ढीला करना होगा, अपने वजन को कम करना होगा, तब यात्रा होती है। तो इसलिए यह बात कि कोई कारगर तरीका विपश्यना का जिससे हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएं, ऐसा कोई अलग से कोई शॉर्टकट या कोई तरीका नहीं है। अगर होता तो बुद्ध पहले ही बता देते, और बुद्ध ने तो बताया, जब मध्य मार्ग दिया तो उसी समय कह दिया कि तुम्हें किसी भी प्रकार का वह हट करने की जरूरत नहीं है जो हठ योग मैंने किया है। नमो बुद्धाय।